हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन यू आर वेलकम टू इजी इंग्लिश विद एनएस। दोस्तों, आज हम रिलेटिव प्रोनाउन में हुज का प्रयोग देखेंगे। ध्यान रखना दोस्तों, जब रिलेटिव प्रोनाउन में सेंटेंस के बीच में हुज का प्रयोग होता है तो इसका अर्थ होता है जिसका, जिनका और जिसकी। जैसा कि हमें इन शब्दों से पता चल रहा है कि यह संबंध के बारे में बताता है, यानी जिसकी गाय, जिसकी भैंस, जिनका, जिनकी, जो भी है, संबंध के बारे में बताता है। अब इसका यदि हम ब्लैंक स्पेस यानी खाली जगह में प्रयोग करेंगे तो हम कैसे करेंगे, यह देखना है। उसका है, इसके तीन चार रूल है, वो मैं आपको बताता हूं दोस्तों। यदि किसी वाक्य में खाली जगह से पहले पर्सन हो यानी व्यक्ति हो, खाली जगह के बाद वस्तु हो और फिर वर्ब यानी क्रिया हो, यानी खाली जगह से पहले पर्सन यानी कोई व्यक्ति हो, खाली जगह के बाद थिंग यानी वस्तु और उसके बाद वर्ब यानी क्रिया हो, तो वहां पर हुज का प्रयोग होता है। जैसे दी बॉय, अब ये खाली जगह है, ब्लैंक स्पेस। अब ब्लैंक स्पेस से पहले दी बॉय ये पर्सन है और ये ब्लैंक स्पेस है, इसके बाद कार ये थिंग है और इसके बाद ये इज ये वर्ब है, तो यहां पर हुज का प्रयोग होगा। यहां पर हम हुज का प्रयोग करेंगे, यानी द बॉय हुज कार इज ब्लैक इज माई सन। वह लड़का जिसकी कार काली है वो मेरा बेटा है। यदि ऐसे वाक्यों में आपके यहाँ पर ऑप्शन दे दिया जाए कि हु और हुज में से किन का प्रयोग करेंगे, तो आपको वहां पर हुज का प्रयोग है। हु का प्रयोग दोस्तों आपको पहले बताया था, खाली जगह के बाद में वह आती है, लेकिन यहाँ पर खाली जगह के बाद में ये वस्तु है, थिंग है, तो यहाँ पर हुज का प्रयोग होगा। और इसका यूज करने का दूसरा पैटर्न है, यदि खाली जगह से पहले पर्सन यानी व्यक्ति हो और खाली जगह के बाद थिंग यानी वस्तु हो और वस्तु के बाद यदि पर्सन यानी व्यक्ति हो और पीछे वर्ब यानी क्रिया हो, तो वहां पर हुज का प्रयोग होता है। जैसे इस वाक्य में हम देखते हैं, यह सेंटेंस है, इसमें खाली जगह से पहले द मैन ये पर्सन आया हुआ है, व्यक्ति, फिर खाली जगह और खाली जगह के बाद बाइक, बाइक वस्तु है, फिर आया है यू, यू पर्सन है, किसी व्यक्ति को इंडिकेट करता है, और उसके बाद में ये बोट वर्ब आई हुई है, क्रिया आई हुई है। अब ऐसे वाक्य में आपको पूछ लिया जाए कि आपको यहाँ पर हुम और हुज में से प्रयोग करना है, तो आप यहाँ पर हुज का प्रयोग करेंगे इस रूल के अनुसार कि यदि किसी वाक्य में खाली जगह से पहले पर्सन हो, खाली जगह के बाद वस्तु हो, फिर पर्सन हो और फिर क्रिया हो, वर्ब हो, तो वहां पर हुज का प्रयोग करेंगे। तो इस सेंटेंस का अर्थ क्या हुआ, द मैन हुज बाइक यू बॉट इज माई फ्रेंड। वे व्यक्ति जिसकी बाइक को तुमने खरीदा था वो मेरे चाचा जी हैं। तीसरा इसका पैटर्न है, खाली जगह से पहले कोई पर्सन यानी व्यक्ति हो और खाली जगह के बाद फिर से पर्सन यानी व्यक्ति हो और व्यक्ति के बाद फिर से पर्सन यानी व्यक्ति हो और उसके बाद वर्ब हो, तो वहां पर हुज का प्रयोग करते हैं। ये सेंटेंस देखें कैसे, खाली जगह से पहले लेडी ये पर्सन है, फिर खाली जगह के बाद ये डॉटर आया हुआ है, ये पर्सन है रूल के अनुसार, फिर डॉटर के बाद ये यू आया हुआ है, ये पर्सन है रूल के अनुसार आया हुआ है, फिर ये यहाँ पर मीट की सेकंड फॉर्म मेट आई है यानी ये वर्ब है। तो इस सेंटेंस में अगर आपको कह दिया जाए कि आप हुम और हुज में से किसका प्रयोग करेंगे, तो यहां पर हुज का प्रयोग करेंगे इस नियम के अनुसार। कैसे, क्योंकि खाली जगह से पहले पर्सन है और खाली जगह के बाद पर्सन, पर्सन और वर्ब है, तो यहां पर हुज का प्रयोग होगा। द लेडी हुज डॉटर यू मेट इज माई आंट, यानी वह औरत जिसकी पुत्री तुमसे मिली थी वो मेरी चाची है। तीसरा इसका पैटर्न है, यदि खाली जगह से पहले पर्सन यानी व्यक्ति हो और खाली जगह के बाद पर्सन
पर्सन हो वो नाउन वाला, पर्सन हो नाउन वाला, जैसे किसी का नाम है वो आ जाए, और उसके बाद वर्ब यानी क्रिया हो, तो वहां पर हुज का प्रयोग होगा। जैसे ये सेंटेंस है, इसमें ये दी गर्ल पर्सन है, फिर ब्लैंक स्पेस यानी खाली जगह है, उसके बाद मदर माँ आया हुआ है, ये पर्सन है नाउन, और उसके बाद वर्ब इज है। तो इस नियम के अनुसार है तो यहाँ पर हुज का प्रयोग होगा, यानी खाली जगह से पहले पर्सन, खाली जगह के बाद पर्सन और फिर वर्ब है, तो यहाँ पर हुज का प्रयोग होगा। और ये पर्सन हमेशा नाउन होना चाहिए दोस्तों, तभी यहाँ पर हुज का प्रयोग होगा। यानी दी गर्ल हुज मदर इज ए डॉक्टर इज माई फ्रेंड, यानी वे लड़की जिसकी माँ डॉक्टर है वो मेरी मित्र है। इस प्रकार से हुज का प्रयोग करते हैं। ये 4 पैटर्न है दोस्तों, इनको ध्यान रखेंगे आप तो आप आराम से हुज का प्रयोग कर सकते हैं। फिर इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन आता है जो कि ज़्यादातर लोगों को यह डिफिकल्ट लगता है, लेकिन ये इतना डिफिकल्ट है नहीं जितना इसको समझा जाता है। ऐसे क्वेश्चन आता है एग्जाम में, कंबाइन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द सेंटेंसेज, यानी वाक्यों के ये 2 जोड़े दिए गए हैं, इनको जोड़ें और इन शब्द से जोड़ना है जो आपको कोष्टक में दिया होगा। अब ये से सेंटेंस को यदि हम जोड़ेंगे तो इसका रूल होता है दोस्तों। अब हमें पता है कि ये हुज है, हुज, हुज बताता है संबंध, हुज बताता है संबंध। तो संबंध वाले प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? सिंगुलर में होता है हिज पुरुषों के लिए, हर महिलाओं के लिए, और इनका प्लूरल होता है देयर, ये सबके लिए आता है। तो जब किसी वाक्य में हम हुज का प्रयोग करेंगे तो ये संबंध वाचक सर्वनाम उस वाक्य में हो तो इनको हम हटा देंगे, ये हटेंगे और इनके स्थान पर हुज का प्रयोग होगा। ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है। अब जैसे इस वाक्य को जोड़ते हैं, ये ध्यान रखना, हुज का प्रयोग करेंगे तो हिज, हर और देयर यदि ये कहीं पर हो तो इनको हटाएंगे। ये सेंटेंस है जैसे दिस इज मिस्टर गुप्ता, ये श्रीमान गुप्ता हैं। हिज डॉटर वॉन द गोल्ड मेडल, उनकी पुत्री ने गोल्ड मेडल जीता है। अब हमें ये ध्यान रखना है, हुज ये संबंध के बारे में बताता है तो हमेशा इससे पहले पर्सन आता है। ऊपर जो नियम बताए उनका ध्यान रखना। तो इस सेंटेंस में पर्सन कहाँ है? मिस्टर गुप्ता। तो यहां तक का सेंटेंस पहले हम लिख लेंगे, दिस इज मिस्टर गुप्ता। अब पर्सन के बाद हम इस पर्सन के बाद दूसरे वाक्य में ये जो संबंध बताने वाला यानी पजेसिव प्रोनाउन आया है इसको हम हटा देंगे, इसको हटा देंगे हुज लगाने के पश्चात। ये हुज का प्रयोग कर लिया, अब इससे संबंध कारक को पजेसिव केस है इसको हम हटा देंगे और बाकी बचा हुआ वाक्य लिख लेंगे, हुज डॉटर won the गोल्ड मेडल। इस प्रकार से सेंटेंस जुड़ता है दोस्तों। तो वो ऊपर जो हमने पैटर्न देखा वो पैटर्न अब बन गया, यानी ये हुज से पहले सब्जेक्ट यानी पर्सन और हुज के बाद पर्सन और वर्ब, तो ये यहाँ पर पैटर्न बन जाता है। अब जैसे ये सेंटेंस है दूसरा, इस वाक्य की सबसे पहले हिंदी करके देखें। दिस इज मिस्टर गुप्ता, ये श्रीमान गुप्ता है जिनकी पुत्री ने गोल्ड मेडल जीता था। अब ये वाक्य है जैसे मोहन हेल्प्ड मी
हिज फादर इज ए बिजनेसमैन, ये सेंटेंस है। मोहन हेल्प्ड मी, हिज फादर इज ए बिजनेसमैन, इस सेंटेंस को जोड़ना है हुज से। ये हमारे क्वेश्चन में लिखा होगा कि आपको किससे जोड़ना है। यहां पर ये हुज से जोड़ना है, तो हमेशा ध्यान रखना हुज का प्रयोग हमेशा पर्सन के बाद होता है। तो पहले वाक्य में देखें पर्सन कहाँ है, पर्सन ये यहाँ पर मोहन है, तो ये मोहन, यहाँ पर पर्सन लिख लिया। अब पर्सन के बाद में हम हुज का प्रयोग करेंगे, हुज। अब यदि पहले वाक्य का सब्जेक्ट और दूसरे वाक्य के सब्जेक्ट में जो पजेसिव प्रोनाउन आया है वो सेम है, यदि पहले वाक्य का प्रोनाउन आपको दूसरे वाक्य में मिलता है तो उसको हम हटा देंगे। ये पजेसिव प्रोनाउन है, ये मोहन के लिए आया है, तो इसको हम हटाएंगे और शेष वाक्य को वापस लिख लेंगे। मोहन हुज फादर इज ए बिजनेसमैन, फिर यहां जो पहले वाक्य का सेंटेंस बचा था उसको हम लिख लेंगे, हेल्प्ड मी। तो ये सेंटेंस बन गया, मोहन हुज फादर इज ए बिजनेस मैन हेल्प्ड मी। मोहन जिसके पिताजी व्यापारी है उसने मेरी सहायता की। ऐसे सेंटेंस दोस्तों नॉन डिफाइनिंग होते हैं, तो ऐसे में जो व्यक्ति का नाम आता है उसके बाद में कोमा लगा दें, फिर उसके पश्चात जहां पर दूसरा वाक्य समाप्त होता है वहां पर कोमा लगा दें, तो ये नॉन डिफाइनिंग हो जाता है। जैसे इस वाक्य में ये गुप्ता है, इसके बाद कोमा लगा दें, फिर उसके बाद इसमें ये सेंटेंस दूसरे के बाद जुड़ा है तो इसमें कोमा नहीं लगाएंगे। अब ये तीसरा सेंटेंस है दोस्तों, राधा इज वेरी इंटेलिजेंट, हर मदर इज ए टीचर। अब इसमें हमें हुज का प्रयोग करना है, तो हमेशा ध्यान रखें हुज का प्रयोग पर्सन के बाद में होता है। तो इस वाक्य में पर्सन है राधा, राधा। इस वाक्य में देखें राधा इज वेरी इंटेलिजेंट, इस वाक्य में पर्सन राधा है, तो राधा के बाद हम हुज का प्रयोग करेंगे। हुज का प्रयोग करेंगे तो हमें यह देखना है कि क्या पहले वाक्य के पर्सन का प्रोनाउन यानी पजेसिव प्रोनाउन दूसरे वाक्य में आया है तो उसको हटाएंगे। यहां पर ये राधा के लिए हर आया है तो इसको हटाएंगे और बाकी बचा हुआ वाक्य लिख लेंगे। राधा हुज मदर इज ए टीचर इज वेरी इंटेलिजेंट। अब पहले वाक्य का जो भाग बचा है उसको लिख लेंगे, इज वेरी इंटेलिजेंट। ऐसे यहां पर ये राधा नाम आ गया तो राधा के बाद में कोमा लगा लें और फिर दूसरा वाक्य जहां पर समाप्त होता है वहां पर कोमा लगा दें, तो ये नॉन डिफाइनिंग क्लॉज हो जाता है। तो ये देखें पहला सेंटेंस देखें, राधा इज वेरी इंटेलिजेंट, राधा बहुत होशियार है, हर मदर इज ए टीचर, उसकी माँ अध्यापिका है। तो ये सेंटेंस बन गया, राधा हुज मदर इज ए टीचर, राधा जिसकी माँ ता अध्यापिका है वो बहुत होशियार है। इस प्रकार से हम सेंटेंस को जोड़ते हैं दोस्तों, ऐसे ध्यान रखना है। अब ये सेंटेंस देखते हैं, जैसे द बॉयज वर हैप्पी देयर पेंटिंग्स वर ब्यूटीफुल, लड़के बहुत खुश थे उनकी पेंटिंग सुंदर थी। यदि इस सेंटेंस को हमें हुज से जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे? ध्यान रखना दोस्तों, यदि पहले वाक्य का सब्जेक्ट, पहले वाक्य के सब्जेक्ट का
प्रोनाउन दूसरे वाक्य में आया हुआ है तो उसको हम हटाएंगे। विशेष तौर पर हुज वाले वाक्य में यदि पजेसिव प्रोनाउन आया है, पजेसिव फॉर्म आई है प्रोनाउन के, तो उसको हटाएंगे। अब पहले वाक्य में सब्जेक्ट देखें, पर्सन, द बॉयज वर हैप्पी, लड़के खुश थे, तो इसमें पर्सन लड़के हैं, द बॉयज, ये लिख लिया। अब इसके बाद में हम हुज का प्रयोग करेंगे, द बॉयज हुज। अब लड़कों का ये प्रोनाउन यहां पर देर आया हुआ है, द बॉयज ये प्लूरल है, प्लूरल प्रोनाउन देर होता है, तो लड़कों के लिए देर आया है तो इस देर को हम हटाएंगे और बाकी बचा हुआ वाक्य लिख लेंगे, द बॉयज हुज पेंटिंग्स वर ब्यूटीफुल। ये हो गया। इसके बाद पहले वाक्य का बचा हुआ भाग लिख लेंगे, द बॉयज हुज पेंटिंग्स वर ब्यूटीफुल वर हैप्पी। इस प्रकार से रिलेटिव प्रोनाउन में हुज को जोड़ते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा, इसको शेयर करें और हमारे वीडियोस को कंटिन्यू देखते रहें ताकि आप ग्रामर पर अच्छी पकड़ बना सकें। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इजी इंग्लिश विद एनएस को। थैंक यू।